नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू गुरुजी इंग्लिश क्लासेस। मेरा नाम है सुनील चौधरी और मुझे जाना जाता है सुनील टाइम्स गुरुजी के नाम से भी। आप सभी का स्वागत है गुरुजी इंग्लिश क्लासेस में। अब तो सीख लो। हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। किस टॉपिक की प्रैक्टिस करने वाले हैं उसका नाम है प्रपोजिशन। 5 ऐसे प्रपोजिशंस जो हमारी लाइफ में धुआंधार यूज होते हैं और हम उनमें बहुत सारी गलतियां करते रहते। राइट, सबसे पहले देखते हैं कौन सा प्रपोजिशन है। राइट, नंबर वन प्रपोजिशन जिसमें लोग हम गलतियां कर देते हैं इंडियंस, वो है इन। यहाँ पे क्या है, कैसा गड़बड़ हो गई है, इसको दोबारा से खोल के देखते हैं। हाँ, अब सही है। पहला प्रपोजिशन है इन। क्या कहता है? मैं। इनकी हिंदी होती है मैं। ये हिंदी बताई जा रही है। इनका मतलब होता है अंदर। इनका मतलब होता है अंदर। अंदर का मतलब कोई चीज 3 तरफ से घिरी हुई है। क्लोज्ड फ्रॉम 3 साइड। 3 जगह से जो है जो सिचुएशन है वो घिरी हुई है, तब आप इनका प्रयोग करते हैं। कॉमन मिस्टेक, कंफ्यूजिंग इन विद ऑन और एट। फॉर एग्जाम्पल सेइंग आई लिव इन द टॉप फ्लोर। मैं टॉप फ्लोर में रहता हूँ, इंस्टेड ऑफ आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर। तो जब आप टॉप फ्लोर पर रहते हैं तो आई लिव ऑन बोलते हैं, आप इन नहीं बोलते हैं। राइट, और ये वाली गलती लोग कर देते हैं। आप कहीं अंदर रहते हैं और राइट नाउ आई एम इन माई रूम। फिलहाल मैं अपने कमरे में हूँ, तो यहाँ पर इन आएगा। राइट नाउ आई एम इन माई रूम। तो मैं अपनी स्थिति जो है बता रहा हूँ, मैं अपने कमरे में हूँ राइट नाउ, तो ये इन आएगा यहाँ पे। नंबर 2 है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, बट ये पूरा मीनिंग नहीं है। कोई चीज छूते हुए टच करना चाहिए। कोई चीज किसी चीज के ऊपर है पर टच करना चाहिए, तो वहां पर ऑन आता है। यूजिंग ऑन व्हेन एट इज अप्रोप्रिएट। फॉर इंस्टेंस सेइंग आई एम ऑन होम। आई एम ऑन होम। ऑन होम नहीं हो सकता, मैं घर के ऊपर बैठा हूँ टच करते हुए, ऐसा नहीं है। और कहना चाहता है व्यक्ति मैं घर पर हूँ, और मैं जब घर पर होता हूँ तो आई एम एट होम का इस्तेमाल होता है, और एट के ऊपर भी मैं बताने वाला हूँ आगे बढ़। तीसरा प्रपोजिशन है एट। अब आप देखेंगे यहाँ पर भी पर लिखा हुआ था और यहाँ पर भी पर है, बट एट का मतलब होता है लोकेशन नॉट क्लियर, टाइम नॉट क्लियर। लोकेशन क्लियर ना हो तब भी एट आता है, टाइम क्लियर ना हो तब भी एट आता है। लोकेशन वेरी स्मॉल तब भी एट आता है, टाइम वेरी स्मॉल तब भी एट आता है। राइट, अब मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ कि जब हम कोने पर दुकान होती है, कोना जो है बहुत छोटी चीज होती है। शॉप एट द कॉर्नर, शॉप एट द कॉर्नर तो बहुत छोटी जगह है, तो शॉप एट द कॉर्नर होगा। मैं घर पर हूँ, तो मैं कहाँ पर हूँ? घर पर कोई लोकेशन क्लियर नहीं है। मैं गेट पर हूँ, आई एम एट गेट। मैं गेट पर, गेट के नीचे हूँ, साइड में हूँ, लेफ्ट में हूँ, गेट पर भी नहीं हूँ, गेट के पहले हूँ, बाद में हूँ। तो सिचुएशन जो है क्लियर नहीं होती, लोकेशन क्लियर नहीं होती, तब एट का इस्तेमाल होता है। या फिर बहुत छोटी लोकेशन होती है, तब जो है एट का इस्तेमाल होता है। और टाइम के लिए भी ऐसे होता है, आई विल कम एट 5। मैं 5 बजे आऊँगा। तो भाई 5 बजे कैसे आ जाओगे? तुम तो सुपर कंप्यूटर हो कि ठीक 5 बजे आओगे, या तो बंदा पहले आएगा बाद में आएगा। ठीक 5 बजे आना मतलब एक जनरल पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 5 बजना एक बहुत छोटा टाइम होता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं टू की। टू को ज्यादातर लोग हिंदी में कहते हैं को, बट मेरा पढ़ाने का और समझाने का तरीका हमेशा से अलग है। आपने पहले भी देखा, आप भी देख रहे हो। टू का मतलब होता है डायरेक्शन। टू का मीनिंग होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है की ओर। की ओर कोई हिंदी में वो को कह रहा है, बट को इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है। डायरेक्शन माने तो की ओर, की तरफ, की तरफ। डायरेक्शन भी होता है इसमें और डिस्टेंस भी होता है। आप ऐसे समझ लीजिए, डायरेक्शन भी है इसमें, डिस्टेंस भी है। कॉमन मिस्टेक देख लेते हैं क्या है। नॉट यूजिंग टू विद सर्टेन वर्ब्स लाइक लिसन टू मी। लिसन टू मी यानी आपकी जो सुनने की डायरेक्शन है वो मेरी तरफ होनी चाहिए। डिस्टेंस भी हम दोनों के बीच में है। मैं बोल रहा हूँ, आपके कान और मेरे बोलने के बीच में दूरी भी है, और मेरी तरफ आप सुनो, क्योंकि आवाजें तो बहुत तरफ से आ रही हैं, बट यू हैव टू लिसन टू मी। ओके, से और स्पीक। फॉर इंस्टेंस सेइंग आई एम लिसनिंग म्यूजिक इंस्टेड ऑफ आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक होता है। अब म्यूजिक की तरफ है आपका कान, पूरा ध्यान म्यूजिक की तरफ है। तो कोई चीज की ओर, की तरफ, डायरेक्शन, डिस्टेंस होता है, तब आप टू इस्तेमाल करते हैं। और होम से पहले टू नहीं आता है। होम से पहले टू नहीं आता है। होम से पहले टू नहीं आता। टू नहीं आता। पर क्यों नहीं आता? क्योंकि होम भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बताता। राइट, होम से पहले टू नहीं आता क्योंकि होम भी डिस्टेंस और डायरेक्शन बताता। होम जो है कोई डेस्टिनेशन नहीं है, होम भी एक
डायरेक्शन ही बताता है। होम माने क्या होता है? होम मतलब वो दिशा जहाँ पर मेरा परिवार रहता है, वो दिशा जहाँ पर मेरा परिवार रहता है। तो होम जो वर्ड है वो डायरेक्शन की बात भी करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रोपोजिशन वो है विद। विद का मतलब होता है साथ। कॉमन मिस्टेक क्या है? ओवर यूजिंग विद एंड ओमिटिंग इट व्हेन नीडेड। मतलब इसको ज़बरदस्ती यूज़ करते रहते हैं और जब ज़रूरत थी तब इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि आई एम गुड इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ आई एम गुड विद इंग्लिश। तो गुड विद इंग्लिश भी ठीक है, बट इसका जो सही होगा वो होगा आई एम गुड एट इंग्लिश। आई एम गुड एट इंग्लिश। आई एम गुड एट इंग्लिश का मतलब क्या है? देख, आई एम गुड एट इंग्लिश का मतलब क्या है कि मैं इंग्लिश में माहिर हूँ, मतलब ठीक ठाक हूँ, बढ़िया हूँ। और आई एम गुड विद इंग्लिश का मतलब क्या है? देख रहे हो, आई एम गुड विद इंग्लिश का मतलब क्या है मालूम आपको? इसका मतलब है कि मैं इंग्लिश में ठीक ठाक हूँ, मेरी इंग्लिश से बनती है, मैं काम चला लेता हूँ, इंग्लिश से मेरा ठीक ठाक है जुगाड़ पानी। बट आई एम गुड एट इंग्लिश का मतलब है कि मैं इंग्लिश की अच्छी खासी नॉलेज रखता हूँ। तो भैया शब्दों का फर्क है। आप हिंदी में देख लो, मेरी अंग्रेजी ठीक ठाक है, आई एम गुड विद इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में ठीक ठाक हूँ, आई एम गुड एट इंग्लिश। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 5 प्रपोजिशन। और भी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको मेरी स्टाइल और पढ़ाने का एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो ठीक लगा है, नेचुरल लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि बेल बटन पर अगर क्लिक नहीं किया तो समझिए अनसब्सक्राइब जैसा ही है, राइट। और मुझे बताइए किस टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।